नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब इसे वरिष्ठ नौकरशाही की नाकामी कहें या फिर कुछ और, क्योंकि पुरानी पेंशन पर उलझे पेचों को सुलझाने के लिए योगी सरकार ने अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति बनाई थी। 8 सदस्य थे इसमें, लेकिन दिसंबर तक के कार्यकाल में समिति ने शायद ही शिद्दत से कोई मीटिंग या बैठक की हो। इधर राज्य कर्मचारी संघ और पुरानी पेंशन मंच ने पेंशन के मुद्दे पर कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया है और दावा ये कि इस बार हड़ताल में 25 से 30 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। स्कूल और सरकारी कार्यालयों पर सन्नाटा होगा। सरकार ने भी हड़ताल के विरोध में एस्मा लगा दिया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये नौबत ही क्यों आई। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर शुरू करेंगे महाबहस। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन पर कल से फिर नई टेंशन दिखाई देने वाली है, क्योंकि सूबे के लाखों लाख कर्मचारियों ने हल्ला बोल करते हुए कल से हड़ताल का ऐलान किया है। टीचर यहाँ बैठे हुए हैं और इनका कहना यह है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो ये लोग जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। पुरानी पेंशन बहाल मंच का दावा है कि इस हड़ताल को छोटे बड़े 100 से ज्यादा संगठनों का समर्थन हासिल है, जिसमें शामिल होने वाले कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारियों का आंकड़ा 25 लाख से ज्यादा है। यानी सूबे के ज्यादातर सरकारी विभागों पर तालाबंदी रहेगी। देखिए, इसमें हमारे लगभग 200 संगठन पूरे प्रदेश के, इसमें अधिकारियों को भी संगठन तमाम सारे साथ आए हैं और पूरे प्रदेश का अगर हम संख्या बताएं आपको तो लगभग 30 लाख की संख्या बैठेगी। और जहां तक एस्मा की बात है तो ये सरकार का काम है। दरअसल इन राज्य कर्मियों ने सरकार के आश्वासन पर अक्टूबर में अपनी हड़ताल खत्म कर दी थी। बातचीत की मेज पर सरकार ने भी सकारात्मक कदम उठाते हुए एक समिति बनाई थी, लेकिन बीते 5 महीने से वरिष्ठ नौकरशाही नींद से नहीं जागी और दिसंबर में समिति का कार्यकाल खत्म हो गया। अब नौकरशाही की नाकामी से कल से मंच सजेगा। तमाम सरकारी कार्यालयों में ताला लटकेगा। हालांकि सरकार ने यूपी आसमा के जरिए हर तरह की हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है, लेकिन हड़ताल की ये नौबत आई क्यों? हम लोग सरकार से बार-बार वार्ता कर रहे हैं। कल भी हमारी वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में कोई हल नहीं निकला। पिछले 6 महीने से हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर पूरे प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी मिलकर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग कर रहे हैं। राज्य कर्मचारियों ने जिस घड़ी इस हड़ताल का ऐलान किया है, उस समय सूबे की सरकारी मशीनरी कई महत्वपूर्ण कार्यों में लगी है। एक तरफ कुंभ के आयोजन में पूरा सिस्टम दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा कही जाने वाली बोर्ड परीक्षाएं भी सर पर हैं। बजट सत्र शुरू हो चुका है, वहीं आम चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी ये खास समय है। ऐसे में लाखों कर्मचारियों का एक सप्ताह के लिए काम से हाथ खड़े कर देना परेशानी का सबब हो सकता है। सवाल ये है कि क्यों बीच का रास्ता नहीं निकाल लेते सभी पक्ष? चलिए तो महाबहस की शुरुआत करते हैं। पैनल के पास चले उससे पहले हमारा जो आज का सवाल दर्शकों से है ये बता देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या प्रदेश में वरिष्ठ नौकरशाही की नाकामी है? बुधवार से शुरू हो रही 25 लाख राज्य कर्मचारियों की हड़ताल, यही है हमारा आज का सवाल। इस सवाल पर आपको अपनी राय भेजनी है, अपना जवाब हम तक भेजना है। @महाबहस पर ट्वीट के जरिए आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। आना ही पता नहीं, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। यूपी में क्या वरिष्ठ नौकरशाही की नाकामी है? कल से शुरू होने वाली हड़ताल। एक बार फिर से सवाल आपको बता दिया हमने। हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन है, प्रवक्ता बीजेपी। राजपाल कश्यप, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मुकेश सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस। हरिकिशोर तिवारी, नेता राज्य कर्मचारी संघ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय कुमार बंधु, अध्यक्ष है ओल्ड पेंशनर्स एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, आखिर बार बार लगभग हर महीने हड़ताल पर कर्मचारी बैठ रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार की नीयत में खोट है या जो मांग कर्मचारी की ओर से रखी जा रही है उस मांग में ही कहीं कोई दिक्कत है?
देखिए, कर्मचारी अपनी मांगे शासन के सामने रखते रहते हैं, उसमें कुछ प्रशासन हामी भरता है, कुछ लंबित रह जाती हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है, कोई नई प्रक्रिया नहीं, कोई चौंकाने वाली प्रक्रिया भी नहीं। लेकिन आज मैं ये बहस एक दूसरे कारण से लेकर आया। अक्टूबर में राज्य भर के सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल का मन बनाया था, शासन से वार्ता हुई, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ, उसको यह मैंडेट दिया गया, यह काम दिया गया समिति को कि कर्मचारी संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ बैठिए, मैराथन मंथन करिए और कोई ऐसा रास्ता निकालिए जहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास महि तोरा, ताकि सूबे की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। वो बैठक परिणाम नहीं दे पाई। ये बड़े नौकरशाहों के स्तर पर जो समन्वय, जो सजगता, जो सक्षमता दिखाई देनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं दिखी। और उसी का नतीजा है कि कल, मेरे ख्याल से कल ही, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, बाकी तो हरकिशोर जी हैं बताएंगे, कल जब मुख्य सचिव अनूप चंद पांडे के साथ कर्मचारी बैठे तो बात नहीं बनी। कल या परसों बैठे थे शायद रात में। और अब स्थिति ये कि कल से, यानी गुरुवार से उत्तर प्रदेश के 20, 25, 30 लाख राज्य कर्मचारी विभिन्न विभागों के हड़ताल पर जाए। कल्पना करिए, पूरा उत्तर प्रदेश स्टैंड स्टिल हो जाएगा, पूरी व्यवस्था स्थगित हो जाएगी। ये जनता के हित में भी नहीं, और ये समय भी नाजुक है। इसलिए आज मैंने कर्मचारियों से भी कहा था दिन में कि ये समय नाजुक है। 23 करोड़ लोगों की ओर भी देखिए, एक ही परिवार है, उसी की एक संतान राजनेता है, दूसरी संतान सरकारी कर्मचारी है, तीसरी संतान सामान्य जनता है। कुंभ का आयोजन चल रहा है, दुनिया भर की निगाहें हैं उस पर, बोर्ड के इम्तिहान हैं, और उत्तर प्रदेश बोर्ड के इम्तिहान छोटे इम्तिहान नहीं होते। दुनिया में इससे बड़ा कोई इम्तिहान नहीं, किसी एक संस्था के झंडे तले होने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान। इसको भी कुंभ समझ लीजिए, कुंभ से छोटा नहीं, वो होना है। और जब तक ये निपटेगा तब तक जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। ये नाजुक संवेदनशील समय है, दोनों पक्षों को इस पर चिंतन करना चाहिए, नौकरशाही को भी और कर्मचारियों को भी। जनता के लिए कष्ट का रास्ता नहीं हो, यह जिम्मेदारी सरकार की भी है, बड़ी नौकरशाही की भी है, और हमारे कर्मचारी बंधुओं की भी है। इसलिए मैंने कहा, कोई रास्ता निकाल लो बीच का, अभी भी रात बाकी है। उत्तर प्रदेश में कहावत है कि अभी 6 फेरे हुए हैं, अभी बेटी बाप की है, अभी विदा नहीं हुई। मैं तिवारी जी से भी कहूंगा और बंधु जी से भी कहूंगा और चंद्रमोहन जी के माध्यम से सरकार से भी कहूंगा, प्रदेश स्थगित नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर जो बच्चे 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देंगे, उनके लिए कोई अव्यवस्था पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हम सबके बच्चे हैं। नेताजी के बच्चे भी इम्तिहान देंगे, कर्मचारी के बच्चे भी इम्तिहान देंगे, और प्रमुख सचिव और अवर सचिव और कौन कौन सचिव होते हैं, उनके परिवार के बच्चे भी इम्तिहान देंगे। इसलिए मुझे लगा कि आज ये बहस मैं लेके आऊं,
देखूं क्या कोई रास्ता निकल सकता है उत्तर प्रदेश के हित में, यहां की 23 करोड़ जनता के हित में, कर्मचारियों के हित में, शासन के हित में। इसलिए मैं आज ये विषय लेकर आया। तिवारी जी, आप लंबे समय से कर्मचारी आंदोलन के अगुवा रहे हैं, सबसे बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं। बात क्यों बिगड़ी और कहां पर बिगड़ी, और अब कोई रास्ता है? देखिए जब हम लोग पिछली बार हड़ताल कर रहे थे अक्टूबर में, तब इसी तरह की मैराथन तमाम सारी बैठकें हमारी स्ट्राइक से पहले हुई और उसमें तमाम सारे अधिकारी बैठे। उन्होंने फिर मुख्यमंत्री से बात कराई, वहां बात हुई और ये तय हुआ कि नहीं भाई, हम आपकी बात सुनेंगे और एक बड़ी उच्च स्तरीय कमेटी हम बना देते हैं। उसमें 8 IAS रखे गए, अधिकारी रखे गए और 2 हम लोग रहे उसमें। और बराबर मैं मुख्य सचिव को भी बताता रहा, सबको बताता रहा कि समिति गंभीर नहीं है। वहां छोटे छोटे अधिकारियों को भेजा जाता रहा, जो लोग नॉमिनीज थे उनकी जगह पर उनके बहुत नीचे स्तर के लोगों को भेजा गया। जब मुख्य सचिव जी काफी गर्म हुए, तब जाके उन्होंने आना शुरू किया और उसमें समय पास करने का प्रयास किया गया और उसका 2 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ। उन्होंने कहा फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। उस पर हम लोग रिजिड हो गए कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये समय पास करके हम चुनाव ले जाएं और आगे चुनाव आचार संहिता आ जाए। इसलिए हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और हम लोगों ने उसके बहिष्कार कर दिया और हम लोगों ने उससे इस्तीफा दे दिया। यहां इसके बाद हमारे फिर 1 महीने का हमने टाइम दिया। ये लोकतंत्र का प्रदेश है, जिसमें हम लोग अपनी बात कहने के लिए, तमाम सारी बातें कहने के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन करते हैं। छोटे छोटे आंदोलन पहले में शुरू करते हैं कि जिलों में कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद प्रदेश में कार्यक्रम करते हैं, फिर रैली करते हैं, रैली के बाद में फिर हड़ताल, अंतिम श्रोता इसमें हम लोग जाते हैं। वहां तक हम लोग आए और सबसे साथ वार्ता होती रही और बीच में तमाम वार्ता हुई। ऐसा नहीं है कि वार्ता नहीं हुई, हर हफ्ते 3 दिन 2 दिन में हमारी वार्ताएं, उच्च स्तरीय वार्ता हुई। कल भी रात को, कल की बात है, कल रात को 2-2.5 घंटे बैठक हुई। उसके बाद भी सरकार वहीं अड़ी हुई है। हमारा जो सीधी सी बात यह, आपने आज के अखबारों में पढ़िए, यहां लखनऊ के अखबारों में सब में निकला, सरकार ने कहा कि 10,500 करोड़ रुपया हमने आपका था वो हमने आपको देने का मन बना लिया है। भाई ये नई बात हो गई। आप देखिए, 10,500 करोड़ रुपया हमें देने का मन बना लिया। जो हमारा पैसा उन्होंने दूसरी योजनाओं में खर्च कर लिया था। अगर हम हड़ताल नहीं करते तो निश्चित रूप से हमारा मारा जाता। हमारा एक आदमी जो रिटायर होता है वो कैसे ले पाता है सरकार से पैसा? यही हम लोगों का डर था कि भाई जो सिस्टम आपने 13 साल में बनाया वो आपका सिस्टम ठीक नहीं है। हमारा आदमी सिक्योर नहीं हो पा रहा है, हमारे आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। जो आदमी रिटायर हो रहा है उसको 800, 900, 1,000 रुपए पेंशन मिल रही है। आप देखिए, जब अंग्रेजों के जमाने के बाद पेंशन शुरू हुई तो हम लोग सिक्योर थे और ये सरकारी नौकरी मानी जाती थी कि सिक्योर नौकरी है, क्योंकि हमें दूसरा काम नहीं करने दिया जाता। हमें ये नहीं कहा जाता कि बनिए की दुकान भी कर लीजिए, आप ठेकेदारी भी कर लीजिए, उसके बाद आप नौकरी करिए। हमको प्रतिबंधित किया जाता है कि 60 साल तक आप कोई काम नहीं कर सकते, उसके बाद जाइए। तो हमको एक पैसा मिलता था जो निश्चित था हमारा, और उसी के हमारे आते थे। उसको देखकर उन्होंने सांसदों की, विधायकों की, वृद्धावस्था की, लेबर की, किसानों की, अभी पता नहीं कौन कौन सा कर दिया, कहना उचित नहीं होगा। सारी पेंशन आपने डिक्लेयर कर दी, लेकिन हमारी अनसिक्योर्ड कर दी और उन लोगों को सिक्योर्ड कर दी। हमसे कहते हैं हम पैसा शेयर मार्केट में लगाएंगे, वहां से जो आएगा वो हम आपको देंगे। उसके रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। पहले कहते थे उसमें आपको फायदा होगा। अभी हम लोगों ने जब 3 महीने बैठकें की तो हम लोगों ने उनको दिखाया कि उसमें कहीं फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो वो भी सारा दिखा दिया। वो कहने की स्थिति में नहीं, अब कह रहे हाँ नुकसान तो आपका हो रहा है लेकिन हम देंगे नहीं। तो ये स्थितियां आ गई। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि 13 साल में जब आप सिस्टम को नहीं बना पाए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए उसको, और उसको देखना चाहिए। हम सरकार की जवाबदेही है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही नहीं है। जी ठीक तिवारी जी। विजय कुमार बंधु, इस बहस में आने से पहले मैंने शासन के सर्वोच्च स्तर पर इस मामले की पड़ताल की, पूछा भाई क्या है, कहां पर गाड़ी अटकी है, क्या किया है, क्या करोगे, क्या मन बना रहे हो। तो 2 बात, एक का तो उल्लेख तिवारी जी ने कर ही दिया कि 10,500 करोड़ रुपए जो सरकार का वो जमा नहीं था हिस्सा, वो हिस्सा जमा करेगी सरकार। एक बात तो ये आई। और दूसरी बात यह है कि भाई पहले अंशदान 10% था, वो केंद्र सरकार ने बढ़ा के 14% कर दिया सरकार का। जी, इतने से हड़ताल चल सकती है क्या बंधु जी? सबसे पहली बात तो यह है कि शासन द्वारा लगाया गया
1 जनवरी 4 से व्यवस्था लागू की गई है और आज 15 साल से ज्यादा टाइम हो रहा है। जिस व्यवस्था को सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर पाई उसमें क्या दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। रही बात 14% का, तो 26 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई जिसमें आपने भी उसको कवर किया। उसके बाद इन्होंने 6 संशोधन किए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, आप अपनी नीयत सही करिए। पैसे की कोई समस्या नहीं सर, और अगर पैसे की समस्या है तो मैं कहता हूं और तमाम सारी योजनाओं पे इतना सारा पैसा क्यों जा रहा है? क्या कर्मचारी ही सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेता है? मैं एक बात कहता हूं, सरकार की अगर नीयत साफ हो जाए, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 10% जो हमारा लग रहा, 14% जो वो लगा रहे हैं, अगर नीयत सही हो जाए तो सरकार इसी से पेंशन कि पैसा नहीं है। एक ही बात पे पैसा नहीं है बताया जाता है। दूसरा चीज जो सबसे बड़ा सवाल है, आज सरकारों का पता नहीं क्या नेचर हो गया है, संवादहीनता हो गई है और संवेदनहीनता हो गई है, दोनों हो गई है। मतलब ना हम बात करेंगे ना हम सलूशन की तरफ बढ़ेंगे, ना हमें चिल्लाने दो। बंधु जी, ये लोकतंत्र का इससे ज्यादा भद्दा मजाक क्या हो सकता है? जी ठीक, एक मिनट बंधु जी, दो बातें और भी महत्वपूर्ण हैं जी सर, जिन्हें हमारे कर्मचारी भाई बहनों को भी समझना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए आपस में। जो भी नई नियुक्तियां हुई इधर कुछ वर्षों में, वो सब इस एग्रीमेंट पर साइन करके आए कि हम नई पेंशन व्यवस्था स्वीकार करते हैं। आए ना 2004 के बाद से? जी आए ना? जी रिटन एग्रीमेंट साइन करके आए? जी तो फिर घड़ी की सुई वापस लौटे। क्या उसके अलावा यह विकल्प बेहतर नहीं है कि जो व्यवस्था बनी है, चलो इसी में जो और मैक्सिमम सुधार हो सकते हैं, जितना कर्मचारी का हित इसमें सुरक्षित हो सकता है वही किया जाए, उसकी ओर चला जाए। यह एक बड़ा सवाल है जिस पर मैं चाहूंगा हमारे कर्मचारी भी सोचें। ये बड़ा इशू है। बिल्कुल, आप एग्रीमेंट पर साइन करके क्यों आए? मैं बिल्कुल इस पर सहमत हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि एनपीएस से अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद की गई और एनपीएस लागू की गई तो सरकार बताए कि अब तक इससे कितना पैसा बचाया उसने और कितना राशि में लगाया है। यह भी एक बड़ा सवाल है। आप वेलफेयर स्टेट को बिजनेस स्टेट की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? आप संविधान में कर दीजिए कि हमारा बिजनेस स्टेट है, वेलफेयर स्टेट नहीं है, फिर हम मान लेंगे उसको। बंधु जी ठीक है, एक मिनट दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, तब इस पे आपसे लंबी चर्चा करूंगा। मूल प्रश्न ये है, अगर हम किसी एक वैधानिक करार पर दस्तखत करके आते हैं तो फिर उस करार को मानना चाहिए। नहीं, दोनों बातें नहीं चलेंगी। करार पर दस्तखत भी हो, बिल्कुल आप और उसका उल्लंघन भी हो। ये दोनों बातें मैं अपने को बताता हूं, ये चिंतन की बात है। ठीक है, मैं अभी आया हूं, अभी रुको, 2003 का है विज्ञापन। अरे रुको भाई, क्यों नहीं मान रही है? ठीक, रुको ठीक सर, ठीक। मुकेश सिंह चौहान, ये स्थिति क्यों बनी, आपको क्या लगता है? प्रदेश में 25 लाख कर्मचारी हड़ताल पर जाने की स्थिति में आ गया। जी अमिताभ जी, अभी हरकिशोर जी से जब वार्ता कर रहे थे आप, उन्होंने कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई 2 महीने पहले अक्टूबर में, तो उन्होंने 8 सदस्यीय कमेटी बना दी। वो कमेटी ही गंभीर नहीं, सरकार की मंशा के अनुरूप ही कमेटी काम करती है। जब उस कमेटी के सदस्य मीटिंग में नहीं आ रहे थे, अपने माताहत लोगों को भेज रहे थे, इसका मतलब सरकार की मंशा नहीं है कि जो मुद्दे इन लोगों ने उठाए उस पे वार्ता हो। 10,500 करोड़ रुपए जो अभी इनके आंदोलन के बाद सरकार ने कहा हम इसको रिलीज कर रहे हैं, नंबर 1। तो अगर आंदोलन ना करते ये लोग, हो सकता सरकार वो रिलीज ना करती। पुरानी पेंशन की जो बात कर रहे हैं, 2004 में इसको भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने खत्म किया। मेरा मानना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था इसलिए लागू होनी चाहिए क्योंकि आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस इन सबको मिल रही है। जो हमारे सेना के नौजवान जो फौज में हैं उन लोग को भी पेंशन मिलती है। हम नेताओं को भी, जो विधायक, एमपी, एमएलए हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलती है। तो
तो ये कर्मचारी भी इस देश की प्रदेश की सेवा में निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। जो 30-35 साल अपने जीवन का दे रहा हो उसको पूरा पेंशन की अगर सिक्योरिटी हम नहीं देते हैं, जैसे शेयर में पैसा लगाया जाता है, मार्केट नीचे गिरी तो इनको 700-800-500 रुपए मिलेगा, उसके बाद तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मुकेश सिंह, रुकना होगा अभी। मैं राजपाल कश्यप के पास जाऊं उससे पहले एक बात कह दूं। राजनीतिक दलों में एक बड़ा भारी समस्या है, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। माना कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यह व्यवस्था लागू हुई, लेकिन 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे भारत के प्रधानमंत्री, तब यह ज्ञान नहीं समझ में आया कि कर्मचारी को सुनिश्चित पेंशन मिलनी चाहिए, जो आज समझ आ रहा है कांग्रेस को। क्या उसी दौरान मायावती जी का शासन नहीं रहा 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में? क्या उसी दौरान समाजवादी पार्टी का शासन नहीं रहा 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में? नानी के आगे ननिहाल की बातें नहीं ठीक है ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है। राजपाल कश्यप, उत्तर प्रदेश 3 बड़ी घटनाओं से गुजरेगा। एक से गुजर रहा है कुंभ, दूसरा बड़ा घटनाक्रम होगा बोर्ड के इम्तिहान, और तीसरा बड़ा घटनाक्रम होगा लोकसभा का चुनाव। इन 3 बड़े घटनाक्रमों के बीच में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल, पूरे उत्तर प्रदेश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। भाई, बीच का रास्ता कैसे निकले? देखिए अमिताभ जी, ये बात सही है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, लेकिन सरकार को खुद संवेदनशीलता के साथ में उन्हीं के कर्मचारी हैं, अपना अंग मान के सरकार को मुखिया के नाते उन कर्मचारियों को जिस तरीके से बताया, अभी भाई बंधु भाई ने बताया और हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी बैठे, उन्होंने बताया कि जब सरकार ही गंभीर नहीं, इनका विश्वास अगर टूट रहा कि जो कमेटी बना रहे और कमेटी के लोग गंभीरता से इनकी बात नहीं सुन रहे, हाँ कोई निराकरण, कोई सुझाव है उसको लीजिए, जो होने लायक है उसको करिए। और ऐसा नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, इन्हीं लोगों की मांगे थी और कर्मचारी संघ अटेवा और कर्मचारी संघों ने रखा था, तो उसको माना है। और ये पुरानी पेंशन जो दुर्घटना में या किसी कर्मचारी की मृत्यु होगी, माननीय अखिलेश यादव जी ने फैमिली पेंशन लागू की थी कि पुरानी पेंशन ही दी जाएगी और मिल रही है। और भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां माननीय अखिलेश यादव जी ने यह लागू किया। और डेथ ग्रेजुटी भी उन्होंने ही लागू की, 10 लाख रुपए, और 7वां वेतन भी भारत में सबसे पहले कर्मचारियों को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश है माननीय अखिलेश यादव जी ने। अब वो डेथ ग्रेजुटी भी, अगर कोई कर्मचारी मरता है, डेथ ग्रेजुटी उसको 20 लाख रुपए मिलेगा। और हम लोगों ने पुरानी पेंशन जो कर्मचारी की मृत्यु हो जाएगी उसकी फैमिली को देने का प्रावधान कर दिया, और मिल रही लोगों को है। तो ऐसा नहीं कि लोगों की बात सुनना चाहिए, कर्मचारियों की। कर्मचारी किसी भी प्रदेश और देश, ठीक बात है, ये अच्छी बात है, लोगों की बात सुनना चाहिए, भूमिका होती है। आपकी इस बात, ये बात अच्छी लगी जी, ठीक है। तो शासन नहीं चल सकता, आपने ये बात अच्छी कही, संवेदना के साथ सुनना चाहिए। ये कर्मचारी भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश अगर एक गाड़ी है तो उसमें कर्मचारी भी महत्वपूर्ण पहिया है, उनके बिना भी चलेगा नहीं। कोई प्रदेश नहीं चल सकता, कोई देश नहीं चल सकता, कोई योजना आप जमीन पर नहीं लागू हो सकती बिना कर्मचारियों के। किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो सकती, किसी अस्पताल में झाड़ू नहीं लग सकती। इसलिए इनके बातों को भी समझना होगा। डॉक्टर चंद्रमोहन, बाकी सारी बातें जो हैं वो तो वही हैं, उस पर तो कई बार कई राउंड बहस मैं कर चुका। पुरानी पेंशन, नई पेंशन, क्या अच्छा क्या बुरा, सब चर्चा। एक बड़ी गंभीर बात निकलकर सामने आई जो हरकिशोर जी ने कही। मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी, 8 सीनियर आईएएस उसमें नॉमिनेट हो गए। वो इतने बड़े बाबू साहब लोग थे कि उन्होंने अपने अपने सबऑर्डिनेट भेजना शुरू कर दिया। बोले जाओ बेटा मुन्ना देख के आओ क्या चल रही, मीटिंग खेले आओ। ये इतना छोटा मुद्दा था क्या कि दफ्तर में जो खाली दिखा उसे भेज दिया, बोले जाओ मीटिंग अटेंड कराओ। चंद्रमोहन जी, तभी ये नौबत आ गई।
नहीं अमिताभ जी, ये देखिए, जिस स्थिति में आज है, आपने भी कार्यक्रम की शुरुआत में भी कही, और जो सामने परिस्थिति है, जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, वो एकदम सबके सामने है। आम चुनाव की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, कुंभ भी चल रहा है, और उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं, तो सभी को सामने है। ऐसे समय पर हम हड़ताल के जो हथियार है उसका उपयोग करना, ये उत्तर प्रदेश के व्यापक हित में नहीं है, ये हमारा है। दूसरा, मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार माना है। हमने 7वां वेतन आयोग पर सहमति अखिलेश जी ने दी, लेकिन उसको लागू करने का काम वो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया, योगी सरकार ने किया। हमने प्रमोशन के लिए 10 साल, 16 साल और 20 साल का प्रावधान किया, जबकि बाकी जगह अलग है, केंद्र में अलग है, लेकिन हमने किया। हमने जो HRA होता है उसमें किया, सिटी अलाउंसेज में किया, हमने बदलाव किए और उनको बेहतर बनाया। आज उत्तर प्रदेश में हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे उत्तर प्रदेश पर हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई UPA की सरकार थी, 4 में ये शुरू हुआ, 4 से लेकर आज हम जब 19 में बैठे हैं, तो इसके बीच में भी टाइम निकला है। आज हम बैठे हैं तो इसके बीच में भी टाइम निकला है। उस समय की सरकारें क्या कर रही थी? आज उत्तर प्रदेश को, आज हम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो निराश्रित हैं, बनटांगियां हैं, उनका कल्याण भी, वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि हर घर में रोशनी तो हो जाए, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। हर घर में शौचालय तो हो जाए, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। हर एक को छत मिल जाए, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों का एक वेलफेयर स्टेट के नाते पूरा करने का पूरी हमने, आप देखो, आप खनन में आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, चंद्रमोहन का आंकड़ा नहीं, खनन में हमने रेवेन्यू बढ़ाया। चंद्रमोहन जी, खनन ठीक है, लेकिन मैं समझना चाह रहा सरकार से, चंद्रमोहन जी, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, आज की रात बाकी है अभी, क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि ताकि कल सुबह उत्तर प्रदेश स्थगित नहीं हो? बिल्कुल आपकी बात सही है। हम हमेशा से संवाद के पक्षधर रहे हैं। कल रात भी संवाद हुआ है, मुख्य सचिव जी खुद उसमें मौजूद थे। हम हमेशा से समस्या का समाधान केवल संवाद के माध्यम से ही होता है, और संवाद ही एकमात्र माध्यम है जिससे समाधान हो सकता है। अभी तो बहुत घंटे बाकी हैं, समाधान होगा, हमें यह बिल्कुल अपेक्षा है, पूरी अपेक्षा है कि हर हालत में समाधान होगा। अभी बहुत विकट है। एक तरफ लाखों कर्मचारी है जो कि हड़ताल पर जाने का पूरा मन बना चुके हैं, दूसरी तरफ सरकार है जो कह रही है कि बातचीत के लिए हम अब भी तैयार है, और वहीं अधिकारियों की स्थिति तो हमने देखी कि किस तरह की मीटिंग्स उन्होंने ली, कितनी गंभीरता दिखाई कि आज प्रदेश इस मुहाने पर है, इस स्थिति में पहुंच गया है। अमिताभ जी, बातचीत का वक्त अभी भी बचा है कह रहे हैं, उम्मीद कितनी करें? ठीक बात है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद जताई है तो ठीक बात है, लेकिन केवल जताने भर से नहीं होगा। अब गाड़ी जहां आकर फंसी है वहां आगे भी आना होगा। हरकिशोर जी, भाजपा कह रही है कि अभी कई घंटे बाकी हैं। तिवारी जी, बचे हुए घंटों में क्या कुछ हो सकता है? एक प्रश्न का जवाब दे दें आपको, अभी एक प्रश्न का जवाब आपको पहले दे दें कि जो आपने बंधु जी से किया कि भाई ये आप लोगों का एग्रीमेंट था, इसलिए आप लोगों ने उसको मानना चाहिए था। ये एग्रीमेंट एनपीएस में जो नए लड़के आए उनके साथ तो हो सकता है, लेकिन हम लोग जो संगठन चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन चला रहे हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त है, हम लोगों की बराबर चीफ सेक्रेटरी से बात होती है, बराबर हम लोग विरोध करते हैं। कोई सिस्टम को आपने हमारे कर्मचारियों के चेंज किया, कर्मचारियों की नियमावली को चेंज किया जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, हम लोग उसमें बहस करते हैं, उसका विरोध करते हैं। बराबर जब से इन्होंने किया तब से हम लोगों ने विरोध किया कि हम इसको नहीं होने देंगे, ये कर्मचारियों को कुठाराघात है। सरकार ने कहा हम ज्यादा पैसा आपको देंगे, आप इससे परेशान ना होइए। यहां से हमारी बात शुरू हुई, हमने 50-60 सांसदों से लिखवाया, उसके बाद तमाम सारी रैलियां, धरने, प्रदर्शन 12-13 से लेकर किए, उसके बाद ये बातें आई। तो हमारा अधिकार बनता है कि हम उससे बात करें कि जो सिस्टम को आप चेंज करना चाहते हैं कर्मचारियों के हित का है कि नहीं है, उसको हम लोग विरोध करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी सरकार को रखना चाहिए इसको। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि 12 घंटे बचे हुए हैं, जैसे आप कह रहे हैं, तो 12 घंटे में वार्ताक्रम होना चाहिए था, लेकिन वार्ताक्रम नहीं हो रहा है। और मैं समझता हूं सुबह 6:30 बजे हमारी
पहली हमारी बंद होगी, इंडस्ट्रीज हमारी बंद होंगी। जो आपकी इलाहाबाद में प्रिंटिंग प्रेस है, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय तक के आपके वो छपते हैं, सारे के सारे कॉज लिस्ट छपती है। तो यहां से हमारी शुरुआत सुबह 6:30 बजे हो जाएगी पूरे प्रदेश में। तो ये स्थितियां हमारी, जी ये सारी कॉज लिस्ट वगैरह सब वहीं छपती है हमारी, तो वहां से हमारी शुरुआत हो जाएगी। तो ये स्थितियां आती जा रही हैं और मैं समझता हूं कि फिर से जो कल बैठक हुई उसमें बेनतीजा रही। और अब क्या सरकार मन मना रही है, एस्मा लगाना शुरू कर दिया, वो करना शुरू कर दिया। हमने उसका स्वागत भी किया है कि एस्मा लगाया, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि एक आपने कहावत सुनी होगी, जबरा मारे और रोन न दे। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम अपनी बात भी कह रहे हैं, हमारा सोल्यूशन भी नहीं निकाल रहे, हमारे कह रहे हैं कि हम आपको सिक्योर भी नहीं करेंगे, आपको पैसा भी नहीं देंगे, 10,500 करोड़। कल हमारे वित्त के प्रमुख सचिव ने कहा, चीफ सेक्रेटरी जी की बैठक में, उन्होंने कहा कि भाई 10,500 करोड़ निकल तो रहा है तिवारी जी, लेकिन मैं दूंगा इसको अगले वर्षों में, मेरे पास पैसा नहीं है अभी। वाह भाई वाह, हमारा पैसा भी निकल रहा है, 10 साल से निकल रहा है, तमाम पैसा 5 साल से निकल रहा है, और आप कह रहे हैं निकल तो रहा है। मान लिया आज आपकी हड़ताल के बाद हमने, लेकिन हम देंगे अगले वित्त वर्ष में। तो ये तो इन पे कैसे विश्वास कर लिया जाए, चाहे 14% उन्होंने बढ़ा दिया हो। सिस्टम तो वही है इनका कि हमको वो चीज दिखाई नहीं पड़ रही हमारे खाते में। हमारा आदमी सिंगल रिटायर होगा, आज तो हम हड़ताल कर रहे हैं इसलिए आप सामने आ गए, इसलिए आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लेकिन हम हड़ताल पे जो आदमी सिंगल आदमी हमारा जाएगा, क्लास 3 क्लास 4 का एम्प्लॉई, वो कैसे लड़ेगा इससे, बंबई से कैसे बात करेगा हमारी? जी ठीक है तिवारी जी। बंधु जी, वही सवाल आपसे भी पूछ लूं। 12 घंटे बाकी हैं, सत्तारूढ़ पार्टी कह रही 12 घंटे बहुत होते हैं, क्या कोई चमत्कार उसकी उम्मीद करे प्रदेश? सर देखिए, सरकार की नियति नहीं सही है, और 12 घंटे हो या 24 घंटे हो, सरकार जब नियति सही नहीं होगी तो 12, 14, 15 साल बीते हैं। आज पहली बार नहीं हो रहा है ये, इस मुद्दे पर कोई लड़ाई आज नहीं हो रही है। 4-5 सालों से लगातार पूरी शिद्दत से लड़ाई हो रही है, देश से, प्रदेश से लेकर देश तक हो रही है। अभी 5 दिन हम लोग जंतर मंतर पर लगातार बैठे रहे। सरकार की संवेदनहीनता यह थी कि सरकार को कोई प्रतिनिधि बात करने को तैयार नहीं। जब लोग संसद मार्च शुरू किए तो वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर से आए। तो मैं ये कह रहा हूं कि 12 घंटे क्या होता है, जब आप नियत बनाए हुए हैं कि हमें नहीं करना है, तो और ये तानाशाही प्रवृत्ति है। मैं तो कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर मैं कहता हूं कि आप आज संजोग से मुख्यमंत्री जी हैं, वही मुख्यमंत्री जो खुद परोकारी करते थे कि नहीं पुरानी पेंशन बिल्कुल सही है, और आज जब मुख्यमंत्री आप बन गए, आपके प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप क्यों नहीं उसको लागू करते? एक चीज मैं सर बताना चाहता हूं आपसे कि ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों को फायदा दिलाने का सारी स्कीम है, ये पेंशन योजना नहीं है, ये स्कीम है, और स्कीम कुछ टाइम के लिए होती है, उसी टाइम तक वो आगे बढ़ेगी। और प्राइवेट सेक्टर के लोग, मैं कहता हूं 14% आपने बढ़ा दिया, आपने कहा हम 4% और बढ़ा दी, किसको फायदा जा रहा है? 4% कंपनियां ले जा रही है ना, तो आप प्राइवेट कंपनियों को क्यों देना चाहते हैं? मैं तो एक सवाल ही करता हूं कि आप अपना पैसा और मेरा पैसा आप लेकर के, आपके पास बड़े बड़े स्पॉट है, आप अच्छे से कर सकते हैं, पुरानी पेंशन टोटल हूबहू पुरानी पेंशन दे सकते हैं। आपके प्रश्न पर आपका प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से लूंगा, एक मिनट रुकिए। राजपाल कश्यप जी, आपको उम्मीद लगती है 12 घंटों में कुछ हो सकता है ताकि प्रदेश का पहिया चलता रहे, चक्का चलता रहे? देखिए अमिताभ जी, 12 घंटे नहीं, इनकी करने की मंशा नहीं ठीक है। बीजेपी सदैव आंकड़ेबाजी करती है, गोल गोल घुमाती है। जितने भी योजनाएं ये कर्मचारियों को ही लागू करते हैं, जितने बजट आए कहीं धरातल पे दिख रहे हैं, कुछ कोई काम दिख रहा है धरातल पे? आंकड़ों में शौचालय बन गए, आंकड़ों में सबके मकान बन गए, आंकड़ों में इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, आंकड़ों में पकौड़ों के ठेले लगवा दिए, कहीं ठेला तक लखनऊ में कोई खुंचे वालों को भी हटा दिया गया, कोई खुंचा भी नहीं बेच सकता गरीब आदमी। उससे उन्होंने पूछा कि कैसे 2 वक्त की रोटी चल रही होगी। परसों उत्तर प्रदेश का बजट आएगा, तब आपको आमंत्रित करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मुकेश सिंह, ठीक है ठीक है, राजपाल भाई रुकना होगा, समय कम है। मुकेश सिंह, लेकिन इनका कोई हल निकलने वाला नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, कर्मचारी विरोधी है। रुको भाई राजपाल बाबू, रुको भाई। मुकेश जी। अमिताभ जी, अक्टूबर में जब लगातार लोगों ने आंदोलन किया तो काफी दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता करने के लिए बुलाया। उसके बाद जब कमेटी गठित हुई, वो दिसंबर तक का समय था, और चाहती सरकार तो बीच में वार्ता कर सकती थी कर्मचारी नेताओं से, और इस हड़ताल को रोका जा सकता था। 12 घंटे भी हमारे बीजेपी के मित्र बता रहे थे। मुझे तो लगता तिवारी जी कह रहे वार्ता लगातार जारी रही। एक मिनट मुकेश, एक मिनट।
हरकिशोर जी कह रहे हैं नहीं वार्ता तो देखिए लगातार जारी अमिताभ रही, जी कल रात को वार्ता हुई। तब नहीं अधिकारियों से वार्ता रही लेकिन कोई मुहिम तक नहीं पहुंच पाई, तो उसमें सरकार के मंत्रियों या मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था कि अगर जो समस्याएं आ रही है उसको निराकरण के लिए उनको अपने एक मंत्री परिषद की एक कमेटी बनानी चाहिए थी कि इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। अधिकारी अगर काम नहीं करे तो सरकार की मंशा है, अगर वो गंभीर सरकार होती तो मंत्रिमंडल तभी एक कमेटी बना के उसको वाच करने के लिए कह सकती थी। लेकिन आज विकट परिस्थितियां हो गई है प्रदेश के अंदर कि अभी एग्जाम है यूपी बोर्ड के और अभी सर पे एकदम चुनाव है, वोटर लिस्ट फाइनल होनी है, कई ऐसी समस्या है और कल से हड़ताल होने जा रही है। अभी मुकेश भाई बता रहे थे कि कल सुबह से हड़ताल शुरू हो जाएगी। भाई उतना ही समय है मित्र, रुकना होगा। चंद्रमोहन जी, एक प्रश्न पर मेरा जी मस्तिष्क बार बार आकर ठहरता है। आप लोगों को समझ नहीं आता, राजनेताओं को सरकार में जब होते तब तक तो समझ नहीं आता, चुनाव हारने के बाद सब समझ आ जाता है। सरकार में रहते किसी को समझ नहीं आया। ये बड़े नौकरशाह अक्सर सरकारों के राजनीतिक चेहरे को धूमिल कर देते हैं। ये बात मानते हैं कि नहीं? कमेटी बनाई मुख्यमंत्री जी ने, 8 बड़े बाबू ढूंढ कर रखे कि भाई ये जिम्मेदार लोग हैं, ये कोई रास्ता निकाल के लाएंगे। उनने आने मुनासिब नहीं समझा, उनने चिंटू भेज दिए। ये क्या है भाई चंद्रमोहन जी? और नुकसान होता है अमिताभ जी, मैं 2 बातें पॉलिटिकल लीडरशिप का जो नहीं अमिताभ जी, 2 बातें मैं कहूंगा आपसे। एक तो आप अभी जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं और अभी ब्रेक के तुरंत बाद जब आए तो आपकी स्क्रीन पर आया था ब्रेकिंग करके कर्मचारी नेता का बयान आया था कि हड़ताल से हम वापस ले रहे हैं और कर्मचारी हड़ताल पर नहीं रहेंगे। ये भी आपने अभी ब्रेकिंग में दिखाया और स्क्रॉल चलती हुई दिखाई। अब इसकी सत्यता क्या है ये आप इसे भली भांति चेक करेंगे कि क्या है, एक बात। दूसरी बात, इस अभी आपके यहीं आ रहा है कि छात्रवृत्ति का घोटाला। उत्तर प्रदेश की समस्या है भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश में आज जो स्थितियां, आर्थिक स्थितियां उत्तर प्रदेश की हमको मिली है। अरे भाई, मैंने क्या सवाल पूछा आपके? मैंने पूछा बड़े अधिकारियों ने मीटिंग में खुद जाने की बजाय सवाल आपके सवाल में नहीं अमिताभ जी आपके सवाल से सहमत नहीं हुआ जा सकता। आपने तो सवाल दे दिया कि जब चुनाव का परिणाम ये होगा तो ये होगा। आप कुछ नहीं करेंगे। आपका सवाल का मैं जो उत्तर है वो दे रहा हूं। आप तो सवाल कर रहे हैं, मैं भी उत्तर दे रहा हूं। आप भी मेरे उत्तर को सुनिए ना। आज आप ही के मैंने तो कहा कि आप उसको परखिए कि पीके मिश्रा जी का बयान आ रहा है वो क्या आ रहा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, वो सब दलाल है, सरकार ने खड़े कर रखे हैं। मैं देखिए अब ये जिस तरीके की बातें, कौन कर्मचारी है कौन दलाल है, मैं तो नहीं कह रहा। लग जाएगा कल। नहीं, आप ये कहते रहिए, आपको जो कहना है पता लग जाएगा। क्योंकि अगर न्यूज 18 ने दिखाया है, न्यूज 18 इसको ब्रेक कर रहा है, तो आप उसको जो उपाधि देना चाहें आप दे दीजिए कि कौन क्या है कौन नहीं है। आप कहिए, आपको कहना चाहिए तिवारी जी के मिश्रा जी ये हैं, ये आप कहिए, हम नहीं कहेंगे। अगर मैंने तो आपका संज्ञान लिया ना, ठीक है कि भाई आ रहा है, जनता क्या कह रही है भी सामने आ रहा है। ठीक है आज उत्तर प्रदेश में जनता क्या कह रही है वो राजनीति करे। हम लोगों ने क्या कहा, जनता ने सुना, अब जनता क्या कह रही है जरा हम लोग सुन ले। इनका बताइए जरा। चंद्रमोहन जी से आपने सवाल पूछा था अमिताभ जी की क्या नौकरशाही की लापरवाही का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है, वो जवाब नहीं दे पाए, वो डिफेंड करते दिखे। लेकिन यही सवाल हमने दर्शकों से किया कि क्या वरिष्ठ नौकरशाही की नाकामी बुधवार से शुरू हो रही 25 लाख राज्य कर्मचारियों की हड़ताल है, तो इस पर लोगों का जवाब आ चुका है। और जो वोट परसेंटेज हम दिखा रहे हैं वो टीवी स्क्रीन पर है। 86% लोग मान रहे हैं कि हाँ ये वरिष्ठ अधिकारियों की नाकामी है, 12% ना में जवाब दे रहे हैं, 2% कोई राय नहीं बना पा रहे हैं। अमिताभ, 86% लोग मान रहे हैं कि हाँ ये वरिष्ठ अधिकारियों की नाकामी है, लेकिन सरकार तो उनका साथ देती दिख रही है। जो बात मैंने कही थी वही बात जनता कह रही है। मानो नहीं मानो आपकी मर्जी। मैंने इतनी सरकारें देखी, ये बड़े नौकरशाह पता नहीं किस किस दलदल में ले जाके सरकार को फंसा देते हैं और राजनीतिक नेतृत्व के लिए संकट पैदा करते हैं। हरकिशोर जी गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, तब संतुष्ट लौटे थे। कमेटी बनी थी, जिम्मेदार अधिकारियों को नामित किया था मुख्यमंत्री ने।
लेकिन उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और मैं बार बार कहता हूं, बड़े नौकरशाह जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, वो सुरक्षित डोमेन में है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति तो प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल जनता के प्रति अकाउंटेबल होता है। तभी ये परिस्थितियां निर्मित हुई कि आज उत्तर प्रदेश 25 लाख कर्मचारियों की हड़ताल के मुहाने पर खड़ा है। इन्हीं कर्मचारी नेताओं ने जाकर मुख्य सचिव से कहा कि जो लोग नाम नॉमिनेटेड हैं इसमें, वो लोग खुद क्यों नहीं आते। यानी आपने इतना छोटा मसला समझ लिया अधिकारियों ने। प्रमुख सचिव, अवर सचिव, विशेष सचिव, कौन कौन सचिव हैं, उन्होंने कहा हम तो कॉफी पिएंगे यहीं, बाकी छोटे लोग जाएंगे, कारकुन वही बात कराएंगे। ये कारकुन फैसला कर लेंगे, इससे पीड़ा और घनीभूत होती है। और राजनीतिक नेतृत्व की छवि खराब करने की कोशिश होती है। यहां से पॉलिटिकल लीडरशिप को यह बात भी समझनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन से अधिकारी हैं जो उसकी छवि को जनता के बीच में, कर्मचारियों के बीच में खराब करने का जतन कर रहे हैं। प्रश्न तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से होता है, और रायता फैलाए नौकरशाह। मैं दो बातें कहूंगा, बहुत समय नहीं। अब कर्मचारियों के लिए यह कहूंगा, सरकारों को कर्मचारियों के प्रति संवेदना के साथ और सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए उनकी मांगों पर हमेशा, क्योंकि यही वो टूल है, यही वो औजार है जिसके चलते, जिसके जरिए जमीन पर योजनाएं उतरती हैं, लैंड करती। कोई दूसरा रास्ता नहीं। वेद में कहा नान्यः पंथः अयनाय, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। इनकी नाराजगी के बाद तरक्की नहीं, व्यवस्था नहीं रह सकती। और दूसरी बात कर्मचारियों से कहूंगा, एक बात सरकार के लिए कही, एक बात कर्मचारी मित्रों के लिए भी कहूंगा। मांगों के लिए आंदोलन ठीक है, आंदोलन कोई गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं। ये भारत की व्यवस्था है, दुनिया भर में मान्य है। गांधी ने भी हमको यही सिखाया। ठीक है, जायज मांगों के लिए लड़िए, लेकिन आपकी नाराजगी सरकार से हो सकती है, अधिकारियों से हो सकती है, लेकिन इस 23 करोड़ लोगों से तो नहीं हो सकती ना। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, यह वक्त नाजुक है। देखिए क्या कोई स्थगन हो सकता है? कुंभ है, चुनाव है, और इन दोनों से बड़ा हमारे लिए हमारे बच्चों के बोर्ड के इम्तिहान है। उनके 2 वर्ष का परिश्रम उसमें दांव पर लगता है। स्कूल में अध्यापक नहीं होगा, इम्तिहान कैसे होंगे? इम्तिहान कलेक्टर साहब करा लेंगे क्या? कि कप्तान साहब करा लेंगे, कि आईजी करा लेंगे, कि एडीजी जोन करा लेंगे, कि कमिश्नर साहब करा लेंगे, कि प्रमुख सचिव शिक्षा करा लेंगे, या विशेष सचिव, अनुसचिव करा लेंगे? राजेपुर में गांव में जाकर वो ड्यूटी देंगे क्या? ये ड्यूटी तो यही लोग देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, ये नाभिनाल का रिश्ता है। एक ही फैक्ट्री है जिससे सरकार भी निकलती है, शासन भी निकलता है, कर्मचारी भी निकलता है, पत्रकार भी निकलता है, हर व्यक्ति निकलता है। समाज का अहित नहीं हो, जनता का अहित नहीं हो, इस ओर भी हमारे कर्मचारियों के संगठन जो हैं, उनके नेता लोग ध्यान देंगे। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चंद्रमोहन जी से कहूंगा, 12 घंटे हैं, शासन सत्ता को सक्रिय होना चाहिए और इस बात की संभावना टटोलनी चाहिए, ढूंढना चाहिए ये कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि विवादित विषयों पर कोई ऐसी सहमति बन जाए कि ये तीनों काम जब निपट जाएं, उसके बाद
कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो, कुंभ निपट जाए, चुनाव निपट जाए, इम्तिहान निपट जाए। यह काम सरकार को भी करना चाहिए और काम केवल टेलीविजन के जरिए नहीं होगा। इसके लिए सरकार को पहल करनी होगी, सक्रिय होना होगा राइट नाउ। सरकार का समय शुरू होता है अब ठीक 8:50 से। धन्यवाद। चलिए इस उम्मीद के साथ कि अगले कुछ घंटे में कुछ हल निकल सके और कल महाहड़ताल का जो संकट दिख रहा है वो संकट टल जाए। फिलहाल महाबहस में इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोड़